हेलो एवरीवन, अभी हम ल्यूसेंट जी के मॉडर्न इंडिया में देखेंगे जिन्नास 14 पॉइंट्स। इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं पहले थोड़ा सा। तो कैलकाटा में दिसंबर 1928 को ऑल पार्टीज मीटिंग हो रही थी, जिसमें सारी पार्टियां शामिल थी। उसमें मुस्लिम लीग भी थी। तो जिन्ना ने वहां पे कुछ अमेंडमेंट्स बताए जो नेहरू रिपोर्ट थी उसमें, लेकिन इन अमेंडमेंट्स पे कुछ काम नहीं हुआ। तो जिन्ना ने उस ऑल जो सारी पार्टीज की जो मीटिंग हो रही थी वहां पे उसने पार्टिसिपेट नहीं किया आगे होने वाली कॉन्फ्रेंसेस में। उसके कुछ दिनों बाद क्या होता है, जितनी भी मुस्लिम पार्टीज होती है जो नेशनलिस्ट मूवमेंट का पार्ट होती है, उन सब पार्टीज को मिला के एक कॉन्फ्रेंस की जाती है दिल्ली में, जिसमें सारे नेशनलिस्ट मुस्लिम्स जो होते हैं वो इस पार्टी को अटेंड करते हैं और वो मुस्लिम्स के बिहाफ पे कुछ डिमांड्स बनाते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पार्टीज कॉन्फ्रेंस में ये तय किया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन वो लोग जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक इन लोगों की जो डिमांड्स है वो पूरी नहीं की जाती। उसी टाइम पे जिन्ना जो है वो मुस्लिम लीडर्स जो इस पूरे कॉन्फ्रेंस का पार्ट थे उनके साथ कंसल्ट करते हैं और 14 पॉइंट्स बनाते हैं जो राइट्स और इंटरेस्ट जो मुस्लिम्स के हैं उनको सेफगार्ड और मुस्लिम्स का फ्यूचर इस कंट्री में सेफ रहे। अब हम देखते हैं जिन्ना के 14 पॉइंट्स में क्या क्या था। तो सबसे पहला पॉइंट, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विद रेसिडुअल पास विद द प्रोविंसेस, मतलब जो गवर्नमेंट है वो यूनिटरी नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार जो है वो ज्यादा ताकतवर नहीं होनी चाहिए, राज्य सरकार के पास ज्यादा पावर्स होना चाहिए। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए स्टेट्स को अग्री करना बहुत जरूरी है। लेजिस्लेचर में और इलेक्टेड बॉडीज में मुस्लिम्स का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। उसके अलावा मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सर्विसेज में, सेल्फ गवर्निंग बॉडीज में। 1/3 रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स का होना चाहिए सेंट्रल लेजिस्लेचर में, और उसके अलावा 1/3 मेंबर्स होना चाहिए सेंट्रल और स्टेट कैबिनेट्स में। फिर सेपरेट इलेक्टोरेट्स। कोई भी बिल विधानसभा से तभी पास होगा जब 3/4 जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो उसको एक्सेप्ट करेगी या उसके लिए वोट करेगी, वरना उसको अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट माना जाएगा। जो भी रीऑर्गेनाइजेशन होगा वो जिस भी टेरिटरी में हो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुस्लिम मेजोरिटी जो प्लेस है उसको अफेक्ट होना चाहिए। उसके अलावा सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से सेपरेट करना। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान। फिर फुल रिलीजियस फ्रीडम टू ऑल कम्युनिटीज and protection of religious, cultural, education and language rights of Muslims। ये थे जिन्ना के 14 पॉइंट्स। ये हमें याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका एक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, इसलिए हमने इसे बहुत ही जल्दी एंड क्विक तरीके से पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे लाहौर सेशन। थैंक यू।